हमजा, क्या हम अब परी आंटी से मिल पाएंगे? पता नहीं, वो हमारी एक ही तो आंटी है और वो हमसे कितना प्यार करती है। मुझे यकीन है हमसे जरूर मिलने आएंगी। हाँ, लेकिन चाचू उनको बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। वो हमारा वेट कर लेंगी। बेचारी बड़ी आंटी, जब हमें पता चलेगा दादी जान और चाचू ने हमें मना कर दिया, हम उनसे नहीं मिल सकते, वो बहुत रोएंगी। रोना तो मुझे भी आ रहा है। मुझे परी आंटी से मिलना है और उनको कभी भी नहीं छोड़ना। नोमा, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? चाचू ऑफिस से लेट आते हैं, दादी जान लंच के बाद अपने रूम में चली जाती है, तो हम चुपके से परी आंटी के पास चले जाते हैं। बाबर, ये कितना प्यारा है। बहुत प्यारा लग रहा है ना? मैं और देखती हूँ। ये वाला भी बहुत अच्छा है। देखो, मेरे पे नहीं अच्छा लग रहा। खैर, कोई और देख लेते हैं। ये देखो, अच्छा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। तुम सही से जवाब नहीं दे रहे। ये देखो। नहीं, अच्छा लग रहा है ये। मैं खुद ही देख लेती हूँ। सही है, ये वाला प्यारा है। रुको, सच में बहुत प्यारा है ये वाला। बाबर, मैं ये ट्राई करके आती हूँ, ठीक है? चलो हटो 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 हटो। बाबर, कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बाय करें? हाँ। आ जाओ। चलो। बाबर, बाबर इधर आओ। क्या हो? ये आसिफ भाई है ना? आसिफ भाई है। इससे पहले कि ये फिर गायब हो जाए, हमें इन्हें पकड़ लेना चाहिए। चलो चलो चलो, चलो। हाँ, बस आप उनको बता दीजिएगा और मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी, मैं आप लोग को पहचाना नहीं। आप आसिफ भाई है ना? पूछ क्यों रहे हो? 100% हुई है। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं, आपने शादी तो नहीं की ना? मैं बिल्कुल भी नहीं पहचाना आप दोनों को, आप लोग। लेकिन हम आपको पहचान गए। आप इस सदी के सबसे बड़े आशिक हैं और हम ऐसे आशिकों की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? इनकी शक्ल बता दी, इनकी शादी नहीं हुई। और वैसे भी इनकी जिंदगी में शामिल होने वाली सिर्फ और सिर्फ महरीन ही हो सकती हैं। आप लोग महरीन को कैसे जानते हैं? जैसे हम आपको जानते हैं। मुझे कैसे जानते हैं? एक मिनट, अब आप लोग अरसम के फंक्शन पे तो नहीं थे? तभी मैं बोलूं कि आप दोनों की शक्लें क्यों इतनी जानी पहचानी है। जी जी बिल्कुल, अब हमने महरीन का नाम जो ले लिया, अब शक्ल तो जानी पहचानी लगेगी ही। चले मैं आप लोग एक अच्छी सी चाय पिलाऊं? नेकी और पूछ पूछ, चलो जाला चाय। पहले आप हमसे पूछे, हमारा हाल इतना बुरा था, पैसे खो गए। अरे अता पता तो बता के जाते। मेरा हाल भी ऐसे ही था, लगन जो सच्ची थी। अच्छा, पर इस बार अपना नंबर दे के जाइएगा, बहुत परेशान किया आपने। अरे ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा भाई, प्लीज मुझे अपना नंबर दीजिए। दो बाबर। चाय पहले पीते हैं ना? बल्कि रस्ते में लेते हैं। चले चले। नहीं, मैंने इसका पे करना है बाबर। अरे मैं पे करता हूँ, ये मेरी तरफ से, प्लीज आइए। नस गई ये कुड़ी, ओ मुंडा भी घर से गायब है। मैं तो इनकी रखवाली कर कर अक गई हूँ। की करा रब्बा, की करा। क्या सोच रही हो मानी? वो जालो नु कितने वेखे, पूरे 1 घंटे तो लभ रही हैं, मिल नहीं रही है। अरे तो मुझसे पूछ लेती, वो तो बाबर के साथ गई है। ओए होए 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 होए, वही हुआ जिसका मुझे डर था ना। तो किससे पूछ के गई है ये? है
वो आप तो दादी जान क्या गई थी ना, लेकिन वो महरीन को बता के गई है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? चली जा, मुझे ना इस वक्त बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना हो ये गुस्सा ना तुझे पे उतर जाए। चली जा यहाँ से। मैंने महरीन के साथ कभी कोई बेवफाई नहीं की, मैं सोच नहीं सकता ऐसा। लेकिन वो तो कई सालों से आपको बेवफा की चली आ रही है। वो हमेशा से जज्बाती रही है। ऐसे जज्बातीपन से अल्लाह बचाए। आजिर भाई, अब आपने टाइम ज़ाया नहीं करना और पहली फुर्सत में मैंने से मुलाकात कर ली। और हाँ, जाते हुए हेलमेट वगैरह साथ लेके जाइएगा, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो बचपन का सामान होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है, मना लूंगा उसको, और इस बार उसको मेरी बेगुनाही का यकीन भी आ जाए। बस तुम दोनों से मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए यार, थोड़ी बहुत सिफारिश कर देना मेरी। इसकी आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। अम्मा की कॉल आ रही है, हम चले? इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात जल्द होगी। परी, तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती? तुम्हें इस तरह चक्कर लगाते देखकर मेरा सर चकरा रहा है। अरे नोमा और हमजा नहीं आए हैं और इस वक्त उनके मंथली टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। ये तो डबल मेहनत का टाइम है और दोनों छुट्टी करके बैठे हैं। तो तुम्हें क्या है, ये एहसास तो उसको होना चाहिए ना जो उन दो बच्चों का गार्डियन है। आप नहीं समझेंगी, मगर मैं समझ रही हूँ। जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, उनकी किसी को फिक्र नहीं होती। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दोनों को खुद पकड़ के लेके आती हूँ। हाँ, अमानुल्लाह, हमजा और नोमा किधर हैं? जी इधर घर पे ही हैं। हाँ, घर पर हैं? घर पर हैं तो मेरे पास पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए वो? और वो किधर हैं जो उनके सबसे बड़े हमदर्द बनते फिरते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है उनके फ्यूचर के बारे में सोच सोच के? कहाँ है वो? जी, कैसे आना हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम। वो मैं बच्चों को लेने आई थी, आज वो पढ़ने नहीं आए ना मेरे पास, तो मैंने सोचा खुद आके ले जाऊं। बच्चों के ट्यूटर का इंतजाम मैंने कर लिए। अब आप प्लीज उनको मत पढ़ाया करें। हाँ? क्या? बच्चों के ट्यूटर का इंतजाम हो गया है, अब आप प्लीज उनको डिस्टर्ब करने के लिए इधर मत आया करें। क्या आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। बच्चों के ट्यूटर का इंतजाम हो चुका है, आप यहां पर मत आया करें। प्लीज आप जा सकती हैं। कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? ये क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज इतनी इंसल्ट हुई है मेरी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। अच्छी हरकत है, ठीक है भाई, मुझे पता है आप अमीर हो, तो आप अमीर हो तो अपने घर में अमीर हो ना। और हाँ ठीक है, अगर मैं गरीब हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, सही कह रही है। ये कौन सी फिल्म के डायलॉग बोले जा रहे हैं? इस मूवी का नाम है मगरमच्छ के आंसू। तुम्हें लगता है मैं ड्रामे कर रही हूँ? आप लोग को लग रहा है मैं ड्रामे कर रही हूँ? जी जी, यही लग रहा है मुझे तो। मुझे सब पता है, आप सब अमीरजादे ना बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे हो। किसी गरीब का दिल दुखाते हुए ना आप लोग को जरा एहसास नहीं होता। अल्लाह पूछेगा, एक एक से अल्लाह पूछेगा। आज से पहले मैंने इसको इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। जरा जाकर चेक तो करो हुआ क्या है। मैं देख के आती हूँ। कली हो गई लड़की। हाय, अच्छा वो सब छोड़ें, ये बताएं आजकल क्या हो रहा है? बड़े अफसोस की बात है, तुमने देखा है ना परी कितना अपसेट है। जरा परवाह नहीं है तुम्हें उसकी? परवाह है मुझे, लेकिन इस वक्त हम एक और मसला सॉल्व करने में लगे हुए हैं। कौन सा मसला? अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो उजाला ही बताएगी। इसका मतलब है जरूर कोई खास बात है? शायद। बड़े ड्रामेबाज हो। वैसे भी तुम्हारी किसी भी बात पर ना मुझे भरोसा नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, आपको तो दुनिया का हर मर्द ड्रामेबाज लगता है। ये भी सही है। अच्छा खैर छोड़ो, इतनी अच्छी सेल्फी आई थी। परी मेरी जान, क्या हुआ है? क्या करोगी जान, करो दाला। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूं मैं। जरूर अम्मा ने कुछ कहा होगा। यार तुम उनकी बातों का बुरा क्यों मनाती हो? पता है
अभी महंगाई कम हो जाएगी ना तो उनका गुस्सा भी कम हो जाएगा। पता है उजाला, अब मेरा ताया अब्बू से बात करना लाजमी हो गया है। एक बात मुझे समझ आ गई है, इस दुनिया में सिर्फ उसी इंसान की इज्जत है जिसके पास पैसे हैं। परी मैंने तुम्हें कभी भी इतना उदास नहीं देखा। ठीक हूँ। अच्छा तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, मैं अब और नहीं रहूंगी। पक्का? पक्का। चलो फिर तैयारी कर लो, मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनानी है। अच्छा क्या? अभी ना मैं और बाबर ना शॉपिंग करने गए थे तो अचानक हमारी मुलाकात हो गई आज़र भाई से। क्या? आज़र भाई मॉल में? नहीं नहीं उजाला, तुम कहीं झूठ तो नहीं कह रही? क्या वो आके मिले तुम लोगों से, बात की उन्होंने? परी मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसे है तो मेहरीन का कैसा होगा। ये मेहरीन को छोड़ो, भी पहले मुझे तो पूरी बात बताओ। अच्छा तो फिर क्या हुआ, बताओ ना। क्या उनकी शादी हो गई है या अभी तक वो मेहरीन के प्यार में पागल हैं और उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं? पता है खुशी की बात तो ये है कि वो अभी भी मेहरीन के ही हैं। हाय सो रोमांटिक। अच्छा चलो यहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी से जाके मेहरीन को खुशखबरी देते हैं। चलो चलो चलो। हाँ कंगले की कॉल आ जाती है बहुत। हाँ हेलो, नहीं कुछ नहीं वो फोन उठाओ। हेलो आरजू जी फोन क्यों नहीं उठा रही यार? फिर से ट्राई करता हूँ। तो मैं कह रही थी कि एक सेकंड जरा रुकना। हाय अल्लाह मेरे मालिक। हेलो क्या है, क्यों मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो? तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें? सॉरी आरजू जी सॉरी। देखिए मैं तो कब से परेशान हो रहा हूँ, आपने शुक्र है फोन उठा लिया, थैंक यू। तुम्हारी कॉल आने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मुझे कॉल ना किया करो। और वैसे भी मुझे गरीब गुरबा से ताल्लुकात रखने का ना कोई शौक नहीं है। गरीब गुरबा? ये आप किसकी बात कर रही हैं? धोखेबाज, तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। वो तो शुक्र है उस नेक लड़की ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। नेक दिल लड़की? चुप करो, आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ हेलो आरजू जी नेक दिल लड़की? ये नेक दिल लड़की जरूर परी ही होगी। परी तुम आखिर मुझसे किस चीज का बदला ले रही हो? मेरे गुलशन को आग लगा दी परी ने। परी! यार बाबर मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा, मैं अभी जाके मेहरीन को बता रही हूँ। हाँ रोको इसे। अरे छोड़ो यार। परी अल्लाह की बंदी, बैठो इधर, तुम इधर बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तो ये सोच रही हूँ कितना मजा आएगा ना जब ये लोग मिलेंगे पहली दफा। तुम्हें किस बात का मजा आएगा? मुझे इस बात का मजा आएगा क्योंकि मैं दूसरों की खुशी में खुश होना जानती हूँ। चुप करो ना परी। बाबर तुम बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे? अच्छा सुनो, मैंने सोचा है मेहरीन को अच्छे से तैयार करके किसी खूबसूरत सी जगह पे लेके जाएंगे और वहां उन्हें बिठा के हम तीनों गायब हो जाएंगे और वहां होगी आजिर भाई की ड्रामेटिक एंट्री। कैसा? हाय कितना रोमांटिक होगा ना। मैं तो कहती हूँ हम कल ही लेके चलते हैं उनको। हाँ नहीं बाबर, परी ठीक कह रही है, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। हाय मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दूं। मोहल्ले वाले को ना इस लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम ज्यादा जज्बाती मत हो। हटो ना बाबर। परी तुम्हें क्या लगता है मेहरीन माफ कर देंगी ना उन्हें? अरे हाँ हाँ, हमारी मेहरीन इतनी संगल तोड़ी है। क्यों? अच्छा मेरी बात तो सुन लो, इधर आओ। कितने अरसे के बाद तुमने अपनी शक्ल दिखाई है मुझे आसिर। बस अब मैंने कह दिया, ये नहीं होगा कि बस चाय पी के मैं जा रहा हूँ, खाना भी खाना होगा तुम्हें। दादी आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरी तजुर्बाकार नजरें ये देख रही हैं कि तुम्हारे चेहरे पर खुशी है और इत्मीनान। बिल्कुल ठीक कहा दादी आपने, बरसों बाद दिल को इत्मीनान नसीब हुआ है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे और खुदा करे कि हमेशा यही सुकून और इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी में रहे। आमीन। बस दादी मुझे आपकी बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। वो बच्चे कहाँ हैं? इस वक्त अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, आते होंगे अभी 15-20 मिनट में। अरे आते के साथ ही वो तो अपनी उम्र के मुताबिक शोर मचाते हैं और अरसम से खूब डांट खाते हैं। मैं अरसम को समझाऊंगा भाई, इतना मत डांटा करे उनको। अच्छा चलो ये तो बताओ, इस वक्त क्या पियोगे, कॉफी या चाय? और खाना क्या बनवा लूं? अरे दादी कुछ भी नहीं, प्लीज थोड़ा हल्का फुल्का पका दें, जो भी होगा मैं खा लूंगा, मसला नहीं है।
अरे अरसम आ गया। ये अरसम कहाँ हो यार? मैं दादी कब से वेट कर रहा तुम्हारा। जी आजर भाई, बस वो ऑफिस में थोड़ा सा बिजी था एक मीटिंग में, इसलिए। अरे ये तो देखो, माशाल्लाह कितना हशाश बशाश लग रहा है। आज़र शादी करने जा रहा है। अरे तुम भी कोई फैसला कर लो इसके बारे में। भाई गौर करो दादी की बातों पे। जी वो इनको मिली होगी ना कोई ऐसी हस्ती, मुझे मिलेगी तो मैं भी ऐसा फैसला कर लूंगा। अरे लो, अरे बाबा ये तुम मुझ पे छोड़ो। ऐसी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी कि जो कोई तुम्हारी जोड़ी को देखेगा ना रश करेगा। जैसे एक लड़की है मेरी नजर में। वाह भाई अरसम, मुबारक हो, दादी ने तो लड़की ढूंढ ली। और पता भी है कुछ तुम्हें? अरे आज़र को अपनी बरसों पुरानी खोई हुई मोहब्बत मिल गई है। अरे इसकी किसी क्लास फेलो ने शक का बीज बो दिया था दोनों के बीच में, जो ये सब हंगामा हुआ। सही कह रही हूँ ना मैं? जी दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस वो उस लड़की ने अपनी हसद के चक्कर में हम दोनों की जिंदगी में आग लगा दी थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो भी गलतफहमी थी सॉल्व होने जा रही है। चलो शुक्र बरसों है। पुरानी मोहब्बत, अब तो गालिबन वो बहुत छोटी होगी ना। तुम तब की बात कर रहे हो भाई, वो अभी भी बिल्कुल मासूम सी भोली भाली सी है। जरूर आपसे ट्यूशन पढ़ती होगी या? मेरे ख्याल में अरसन तुम थके हुए हो थोड़ा। हाँ जाओ आराम करो, फ्रेश फ्रेश हो। मैं रात तक हूँ यहाँ पे, डिनर पे मिलते हैं ना। अरे ठीक कह रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहे हो। चलो जाओ जाओ, फ्रेश होकर आओ। शाबाश। जी। अच्छा हाँ, तो तुम मुझे महरीन के बारे में बता रहे हो, यही नाम बताया ना तुमने? जी दादी, मेरी नाम है उसका। कमाली, कमाली, हे मेरा बच्चा, ये बताओ आज तुम्हारे लिए क्या पकाऊं मैं? जो तुम कहोगे वो मैं पकाऊंगी। अम्मी, आखिर आप या कोई और क्यों मेरी मर्जी का खाना बनाएगा? मैं इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ आज तुम्हें इजाजत है, जो पूछना है पूछो। ठीक है अम्मी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप इतनी खुश क्यों हैं? क्योंकि मेरे इकलौते बच्चे की जान उस जादूगरनी से छुट गई है। लेकिन अम्मी, मैं ही तो आपका इकलौता बच्चा हूं ना। मैं तो किसी जादूगरनी की कैद में नहीं था। ए मेरे नीम पागल बच्चे, तुम उस लालची औरत की लच्छेदार बातों में उलझ गए थे। उसने तुम्हारे हाथ पांव बांध दिए थे और अब तुम आजाद हो। जब से उस औरत पे तुम्हारी इमारत का पर्दा चाक हुआ है ना, उसने तुम्हें रिहा कर दिया और अब वो नहीं आएगी। ये मैं पक्का यकीन के साथ कह दूं, वो नहीं आएगी। क्या तुम सब मिले हुए हो? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ? बकवास बंद करो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी माँ का कि तुम्हारी जान छुड़ा दी उस लड़की से और लुटने से बचा लिया। और मैं तो तमाम जिंदगी उस परी की ही एहसानमंद रहूंगी। क्या परी? अच्छा, तो यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये सब कुछ किया धरा परी का है। मैं परी को कभी माफ नहीं करूंगा, उससे आइंदा कभी मैं बात नहीं करूंगा अम्मी। परी ने जरूर कोई बदतमीजी की होगी आरजू जी के साथ, तभी आरजू जी इतनी खफा है मुझसे। शुक्र करो बेटा कि मेरा सामना उस छम्मक छल्लो और उसकी माँ से नहीं हुआ, वरना वो बैंड बजाती ना उनकी जिंदगी भर याद रखती हूँ। मैं परी से कभी बात नहीं करूंगा अम्मी। ना शुक्रा कहीं का। मेरे अरमानों की गुलशन को आग लगा दी अम्मी। फिनिश। एक काम कर मेरे बच्चे, नया बीज डालना, बाकायदगी से पानी देना और उसके बाद देखना क्या बाहर आ जाएगी। आ हा हा हा, गुलशन ही गुलशन, बाहर ही बाहर। आ गया है। क्या पकाऊं? कुछ भी बना ले अम्मी। It's over. Is it over? हाँ कमाली, कैसे हो तुम? तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके बाद में कैसा होगा मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है परी। तुम आस्तीन की सांप साबित हुई हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सांप? लेकिन कमाली, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश ना करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम एक फप्पे कुटनी हो। क्या?
तुम उस चालाक लालची चुड़ैल के लिए मेरी तौहीन कर रहे हो? तुम मुझे हमारी मोहब्बत से जुदा कर दो और मैं तुम्हारी तौहीन भी ना करूं। खूब, बहुत खूब। अरे कमाली, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मुझे लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं भूल चुका हूँ कि कोई चलाको मासी मेरी दोस्त थी, इसलिए तुम मुझे माफ करो। आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है। कमाली, हेलो, सुनो तो, बात तो सुनो। हेलो परी, क्या हुआ? कमाली बहुत नाराज है मुझसे, कह रहा है कभी जिंदगी में बात नहीं करेगा। तुम उदास तो मत हो, देखना वो जल्द अपने रवैये के लिए तुमसे माफी मांगेगा और अपने अल्फाज वापस लेगा। अरे तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ज्यादा नाराज है इस दफा। अरे उसे कैसे मनाना ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है मुझे उसके पास जाना चाहिए। नहीं, बहुत ज्यादा हर्ट है वो। मैं बस अभी जाके आती हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा फिर एक मिनट। उजाला, उजाला यार, हम लोग जा रहे हैं बाबर, हमें कमाली क्या, ठीक है? ओके चल। लगता है कमाली आज तुम झगड़े के मूड में हो। भाई मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। आप लोग यहां से चले क्यों नहीं जाते? कमाली मेरे दोस्त, मैं इस वक्त बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना और आपको वहां से सिर्फ धोखा मिले तो बहुत तकलीफ होती है। ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लेकिन गलती भी तो फिर हमारी होती है ना। हम क्यों ऐसे लोगों को दिल दे बैठते हैं जिनको हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती है ना? पर ये तुम बोल रही हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, आजकल मेरी बात का किसी को कोई यकीन नहीं है। रहने दो तुम। कमाली तुम एक काम करो, तुम आरजू जी को कॉल मिलाओ और उनसे कहो कि तुम उनका दिल कभी नहीं दुखाओगे और उनकी हर बात सुनोगे। बाबर भाई, मैं उनको कैसे कॉल करूं? उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा एक काम करो, मेरे फोन से उनके कॉल मिलाओ। ये लो। हाँ, वो अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारी ड्रिंक थी वो। हाँ, अम्मी बुला रही है, जरा मैं तुमसे बात करूं बाद में। अम्मी बुला रही है, ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, आरजू जी प्लीज प्लीज फोन ना रखिएगा, प्लीज कॉल नहीं काटनी। आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता, प्लीज। ओ शट अप भाई, क्यों कर रहे हो मुझे बार बार डिस्टर्ब? तुम नहीं करनी मुझे खाली खुली मोहब्बत। और वैसे भी तुम जैसे दावेदार तो मेरे घर के आगे पीछे सुबह शाम घूमते, लिफ्ट तक नहीं कराती मैं उनको। आरजू जी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर तमन्ना पूरी करूंगा। अच्छा, सोने का सेट और चूड़ियां दिलवाओ? नहीं ना, तुम जैसे कंगले से मुझे दोस्ती नहीं करनी, ठीक है? तो डिस्टर्ब करना छोड़ दो मुझे। आरजू जी, मोहब्बत धन दौलत देखकर थोड़ी की जाती है, ये तो दिलों का सौदा होता है। अरे ये सारी पुरानी बातें हैं। आजकल की मोहब्बत धन पैसा देखकर ही होती है, पागल आदमी। मेरी बात है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कमाली ने आपको बस यही कहने के लिए कॉल की थी कि उसके वालिद साहब ने बड़ा वाला बंगला उनके नाम कर दिया है और बैंक बैलेंस उसके अलावा है। क्या मतलब? आप कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं उसके फादर का वकील बात कर रहा हूँ और कमाली साहब इस टाइम मेरे ऑफिस में ही बैठे हैं। आप जरा मेरी कमाली से बात तो करें, मैं जरा उनको मुबारकबाद दे दूं ना। मैं बहुत खुश हूँ सच में। जी मोहतरमा, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ, ये बात करें। पागल, ये क्या किया तुमने? वो तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने उसे मना लिया था। परी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। I'm sorry कमाली, प्लीज खफा मत होना। मैं तो सिर्फ तुम्हें सही और गलत की पहचान करवाना चाह रही थी और कुछ नहीं। बस मैं चाह रही थी तुम्हें पता चल जाए कि आरजू बहुत लालची है। जानता हूं, मैं जानता हूं, और ये बात मैं गुस्से में नहीं कह रहा तुम्हें। I know it। बस मेरे दोस्त, अब मोहब्बत मत करना। हम जैसे सच्चे खरे बेवकूफ लोगों के लिए ना सिर्फ धोखा है। लोग हमें
दिल लगी का सामान समझते हैं और कुछ नहीं। बाबर, आई एम सॉरी। बाबर भाई, आप बेशक चले जाओ यहां से। मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र ना करना। मैं अब हकीकत की दुनिया में आ चुका हूं। बस हौसला करें, संभलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हौसला करें कमाली भाई। ठीक है, जाओ तुम लोग जाओ। कमाली भाई हौसले से। थैंक यू, आई एम फाइन। थैंक यू परी। I'm fine. उसने कौन सा मुझसे कोई वादा किया था, मगर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे अपना अक्स महसूस हुआ था। ये यकीनन मेरी गलतफहमी थी। मैंने ख्वाब देखा ही क्यों, गलती सरासर मेरी थी। परी, परी, हाँ क्या हुआ? क्या होगा? कुछ नहीं। परी, झूठ मत बोलो, कुछ तो है। कुछ है नहीं, कुछ था। और वैसे भी जो भी था ना, अब सब खत्म हो चुका है। अब पुरानी बातों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा दुख तुम्हारे लहजे में बोल रहा है। अरे बाबर प्लीज ना, मत कुरेदो। मैं कह तो रही हूँ सब ठीक है। और वैसे भी तुम मुझे जानते हो ना, मैं तो परी हूँ, मुझे गिर के संभलना आता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का पक्का, चलो। दादी थैंक यू सो मच, बहुत मजे का खाना था और सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने आपकी कंपनी को किया। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अरे तो आते रहा करो ना बेटा। और पता है, मैंने तो अरसम के लिए एक प्यारी सी लड़की भी देख रखी है। अगली बार आओगे ना, तुम्हें मिलवाऊंगी उससे मैं। तब तो जल्दी आना पड़ेगा। बस दादी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो जाएं। उसके दिल में जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी शक है, वो खत्म हो जाए और वो मुझे माफ कर दे। अरे फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे दादी। अरसम को मेरा सलाम दीजिएगा। अरे मैं जरूर कह दूंगी, उसे काम ना होता ना तो वो जाता ही नहीं। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। परी, मैं आ जाऊं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आओ ना। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या मतलब? परी मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझसे छुपाओगी अब? अपनी दोस्त से, अपनी बहन से? बाबर मुझे बता रहा था तुम बहुत दुखी हो। क्या हुआ? किसने कुछ कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों परेशान हो जाती हो? मेरी प्यारी दोस्त, मेरी बहन, बल्कि मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा तुम्हें ऐसे रखे, खुश, और कभी भी तुम्हें कोई दुख ना। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो और कितनी अच्छी हो। और वैसे भी एक बात बताओ, जिसकी इतनी प्यारी दोस्त हो, इतनी मुखलिस बहन हो, तो उसे किसी और चीज की जरूरत हो सकती है? बताओ तो राजो। यानी कमाली जैसे जीनियस बंदे के साथ हाथ हो गया। मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझे दौलतमंद समझकर मोहब्बत का खेल रचा रही थी। मैं इतनी अकल वाला बंदा आखिर किस तरह बेवकूफ बन गया? मैं इस वक्त कितनी शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ। लेकिन खैर, अपनी इंसल्ट का बदला तो मैंने लेना है। जितना शर्मिंदा मैं हूं, उससे ज्यादा शर्मसार आरजू को करना है। कुछ ऐसा करना है तो जब तक जिंदा रहेगी अपने इस फैसले पर पछताएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो सकता है?
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कमाली, तुम क्या हो गया है इस वक्त? अम्मी आप सो तो नहीं रही थी ना? नहीं मेरे बच्चे, कपड़े धो रही थी। बिस्तर पे आधी रात को लेट के आंखें बंद करके खराटे कोई ले रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें कब अक्ल आएगी कमाली? क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे बच्चे? हाँ, कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? अब लेटो यहाँ मेरे पास। अम्मी मैंने एक बात पर फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? अम्मी आप खाला को इसी वक्त फोन करें और उनसे मेरी मंगनी बल्कि मेरी शादी की तारीख पक्की कर दें। तुम सच कह रहे हो? शुक्र है तुम्हें अक्ल आ गई मेरा बच्चा। मैं सुबह ही बात करूंगी। आपको अभी कॉल करनी होगी अम्मी। अरे आधी रात हो रही है, तुम जाओ, मैं सुबह बात कर लूंगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अम्मी देखिए आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं नहीं, जाओ। आप कह रही हैं आप इनकार नहीं करेंगी? हाँ मेरा बच्चा, तुम जाओ। महरीन, महरीन, हाँ जल्दी करें ना, हम लेट हो रहे हैं। अरे तो तुम शोर बहुत करती हो, चलो। अरे एक मिनट, ये क्या पहन लिया आपने? हाँ तो पार्क जा रहे हैं तो यही पहनूंगी ना। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं जा सकते। रुकिए एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ ये, आप ये पहनेंगी। परी, ये तो मुझे पार्क लेकर जा रही हो, किसी शादी पर लेकर जा रही हो? अरे वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन प्लीज मेरे लिए यही पहना है आपको। हाँ प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी, बस सुन लेना, जल्दी बात तो सुनो। अल्लाह, और जल्दी से आए, फिर मुझे आपका मेकअप भी करना है। आपकी लिपस्टिक्स कहाँ पड़ी हैं? हेलो बाबर, कहाँ हो यार? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। आजिर भाई इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। मैं और उजाला आ रहे हैं शाम में मेरीन फूफो को लेके। अच्छा मुझे बताओ कि मूड कैसा है? मूड की आप टेंशन मत लें, आपको देख के उनका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। अच्छा यार बाबर, मेरा एक काम तो करो, मेरे से मिलने से पहले थोड़ा रास्ता तो आसान करो मेरे लिए। मैं नहीं चाहता यार कोई तमाशा बने पार्क में। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आजिर भाई आप फिक्र ही मत करें, कोई तमाशा नहीं होगा। बात कर। अस्सलाम वालेकुम। आजिर भाई आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ होंगे। थैंक यू। हाय कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। ये देखो, ये पहना कर लेके जा रही हूँ मुझे पार्क। नहीं नहीं मेहरीन, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेना। देखिए इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? क्या पार्क में कोई मेरा इंतजार कर रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमें इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता ना। अरे नहीं नहीं, हाँ बस यही मतलब था उजाला का। अगर जाने का मूड नहीं है तो। वाह मेरीन, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्योंकि उन्होंने मेरी मर्जी का ड्रेस पहना है। अच्छा ठीक है, चले ना, जल्दी करें, देर हो गई है ना। चलें चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा बैग लेकर आओ। बैग को छोड़ो। हाय अल्लाह, ऐसे तुम लोग किस टाइम पे मुझे पार्क ले आए हो? यहाँ तो इंसान क्या कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा। वो एक इंसान है ना, वो वहां देखें सामने। ये तो ये आजा रे, आजा रे, आ